चलिए, तो आज के ऑनलाइन लैब क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि हमने पिछले क्लास में 12th ज्योग्राफी के इकाई 8 का कुछ पॉइंट पढ़ाए थे और शेष पॉइंट आज होगा। आज का पॉइंट क्या होगा, तो आप बताएंगे कोई? परिवहन का परिचय। जी, आज का पॉइंट होगा परिवहन का परिचय, परिभाषा। वैसे में पिछले क्लास में जब चैप्टर शुरू किए थे तो परिवहन के संबंध में आप लोग को विस्तार पूर्वक बताए थे और आज पुनः बता देते हैं। परिवहन किसी वस्तु या यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने ले जाने की जो क्रिया होती है उसी क्रिया को परिवहन कहा जाता है। और वर्तमान समय में परिवहन का काफी अधिक महत्व हो गया है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने आने, वस्तु को भेजने इत्यादि का कार्य व्यापक स्तर पर हो रहा है, क्योंकि यही विकास का आधार बना हुआ है। तो इस पर ज्यादा हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। किसी वस्तु या यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने ले जाने की क्रिया को परिवहन कहा जाता है। पूर्ण विराम। किसी देश के विकास और अस्तित्व को बनाए रखने के लिए परिवहन उन्नत स्थिति में रहना आवश्यक है। इस तरह से आपने परिवहन को समझ भी गए और लिख भी लिए। अब अगर किसी भी तरह का इसमें दिक्कत है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्तित्व का मतलब क्या होता है सर? जी, अस्तित्व का मतलब होता है किसी का बेस, अर्थात जिस पर वह टिका हुआ रहता है वही उसका अस्तित्व कहलाता है। सर उन्नत का अर्थ? जी, उन्नत का अर्थ? उन्नत का मतलब बहुत अच्छा। जी, अब हम आगे बढ़े। जी, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, अर्थात इसी में से निकला है, परिवहन का परिचय हो गया ना। अब परिवहन के प्रकार बता देते हैं। पहले आपको लिख लीजिए, जो हम उसमें इंपोर्टेंट पॉइंट में नहीं लिखाए थे, परिचय के बाद ही उसका प्रकार बता देते हैं। परिवहन के प्रकार। अब मैं बताने जा रहा हूं आप लोग को कि परिवहन के मुख्य 4 प्रकार है और चारों प्रकार को पहले आप यहां पर लिख लीजिए। लेकिन उससे पहले 2 लाइन ऊपर में लिखिए। देखिए, परिवहन को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। परिवहन को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। अब डैश देके चारों का नाम लिख लीजिए। 1 नंबर में है मेरे भाई स्थल परिवहन। दूसरा नंबर में है जल परिवहन। तीसरा नंबर में है
वायु परिवहन, और चौथा में है पाइपलाइन परिवहन। चारों अगर लिख लिए हैं आप तो पेन एक बार नीचे रखिए। मैं चारों को पहले आपको संक्षेप में बता देते हैं। बिल्कुल पेन नीचे रखिए, चारों को पहले समझ लीजिए आप, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आवाज को बंद कर दीजिए, इधर उधर का बिल्कुल ध्यान हटा दीजिए, एक जगह ध्यान केंद्रित कीजिए और चारों को मेमोरी में लोड कर लीजिए। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। मैं परिवहन के प्रकार जो 4 है उसको संक्षेप में बताने जा रहे हैं। स्थल परिवहन, स्थल परिवहन उस परिवहन के साधन को कहा जाता है जो स्थल अर्थात जमीन पर विकास किया है, जो जमीन पर बनाया गया है, उसको कहते हैं स्थल परिवहन। अब इसके अंतर्गत आपको आता है सड़क मार्ग, रेल मार्ग। ये दो मुख्य रूप से स्थल परिवहन के प्रकार हैं, क्योंकि ये जमीन पर बना हुआ है इसलिए इसको स्थल परिवहन कहते हैं। और मैं बता दूं आपको कि परिवहन की जो शुरुआत हुई है वो स्थल परिवहन से शुरू हुई और आज भी परिवहन के भले ही कई साधन हो चुके हैं, लेकिन सबसे सुलभ साधन स्थल परिवहन है। और शायद ही कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो स्थल परिवहन का उपयोग नहीं किए होंगे, अर्थात सड़क मार्ग का उपयोग नहीं किया। तो शायद आप स्थल परिवहन को संक्षेप में जान गए। अब जल परिवहन, जल परिवहन कहते हैं कि जल के मार्ग से जो हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान वस्तु को भेजते हैं, उसको कहते हैं जल परिवहन। और मैं बता दूं आपको, जल परिवहन का कार्य भी आज से नहीं, अति प्राचीन काल से होते आ रहा है। अति प्राचीन काल में तो समांतर एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए जल मार्ग का ही उपयोग किया जाता था। तो जल मार्ग अर्थात जल परिवहन भी परिवहन के प्रमुख साधन अभी भी बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि जल परिवहन को विकसित करने में, बनाने में, विकास करने में, विस्तार करने में ज्यादा खर्च नहीं होता है, क्योंकि सड़क जैसे या रेल मार्ग जैसे इसके मार्ग को बनाने में कोई अतिरिक्त पूंजी की जरूरत नहीं होती है, भूमि की जरूरत नहीं होती है। और इतना ही नहीं, जल परिवहन में खर्च भी कम होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान वस्तु को या व्यक्ति को लाने ले जाने में खर्च कम होता है। अब तीसरा है वायु परिवहन, अर्थात हवा मार्ग से जो परिवहन कार्य किया जाता है उसको कहते हैं वायु परिवहन। और यह इन दोनों के बाद के परिवहन साधन है। ये बहुत खर्चीले परिवहन साधन है। भले ही वायु मार्ग अर्थात रास्ता को बनाने में, वायु रास्ता को बनाने में कोई खर्च नहीं होता है, लेकिन वायु परिवहन के साधन जो होते हैं जैसे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर इत्यादि जो होते हैं, उसको बनाने से लेकर उसको संचालित करने में काफी खर्च होती है, काफी महंगी ईंधन लगती है उसमें। अतः ये परिवहन महंगा है, लेकिन सबसे तेज से परिवहन कार्य इससे किया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए कम से कम समय में अगर जरूरत हो तो इसका उपयोग किया जाता है। वैसे ही अगर काफी लंबी दूरी जहां है तो वहां जाने के लिए इसी का उपयोग किया जाता है। और आज जो पूरी दुनिया एक दिखाई देता है, पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आज कोई भी दुनिया का ऐसा जगह नहीं है जहां एक दिन में जिसकी यात्रा संभव नहीं है। तो वह कौन क्या है? परिवहन। उसके बाद है पाइपलाइन परिवहन। ये पाइपलाइन परिवहन क्या होता है मेरे भाई? इसमें पाइप के माध्यम से किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है। इसमें लोग को नहीं भेजा जाता है, याद रखिएगा, किसी वस्तु को भेजा जाता है।
जैसे पानी को, दूध को, तेल को इस मार्ग से भेजा जाता है। आजकल तो कुछ ऐसे ठोस वस्तु हैं जिसको द्रव रूप में लाकर फिर उस पाइप के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जा रहा है। तो आपने पाइपलाइन को अभी समझ लेते, अर्थात पाइपलाइन भी परिवहन के कार्य को आसान बना रहा है, परिवहन कार्य में सहायता दे रहा है। तो आपने परिवहन के जो 4 प्रकार था उसको संक्षेप में जान गए। अब हम एक एक करके आपको दिखाएंगे। अब 1 नंबर लिख के बैठते हैं। परिवहन का सबसे सुलभ मार्ग स्थल मार्ग या स्थल परिवहन है, जिसका उपयोग सभी मानव अवश्य ही करते हैं। इसके अंतर्गत सड़क मार्ग, रेल मार्ग आते हैं। सड़क मार्ग का विकास तो मानव सभ्यता के विकास के कुछ ही दिनों के बाद होने लगा था, लेकिन रेल मार्ग का विकास 1830 ईस्वी में 1825 ईस्वी में शुरू हुआ। पहली बार 1825 ईस्वी में स्कॉटलैंड कोस्ट में इंग्लैंड में रेल पटरी बिछाई गई। इसी के साथ रेल लाइन, रेल मार्ग का विकास शुरू हुआ। वैसे भारत में 1853 ईस्वी में रेलगाड़ी चली थी। वर्तमान समय में सड़क मार्ग को कई वर्ग में बांटकर उसका विकास किया जा रहा है। अभी लगभग पूरे विश्व में 150 लाख किलोमीटर सड़क मार्ग है। तो इस तरह से आपने स्थल परिवहन को समझ गए और लिख भी लिए। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। मैंने अभी भी बीच में चर्चा की थी कि स्थल परिवहन के अंतर्गत रेल मार्ग और सड़क मार्ग आता है, पता है। अब इसी के नीचे स्टार मार्क के लिखिए स्थल परिवहन के प्रकार। स्थल परिवहन के प्रकार देखिए, क्योंकि अभी अभी जो हमने स्थल परिवहन का जो व्याख्या की है उसमें इसका प्रकार छुपा हुआ है, इसलिए हम सोचे कि इसको अलग ही करके लिखा देते हैं। देखिए जाए दीजिए। देखिए, स्थल परिवहन को समानतः 2 भागों में बांटा गया है। स्थल परिवहन को समानतः 2 भागों में बांटा गया है। एक में होगा क्या? सड़क परिवहन, और शायद दूसरा में भी मालूम होगा आप लोगों को, रेल मार्ग परिवहन। अब सड़क परिवहन देके डैश देना पड़ेगा। एक बार इसके संबंध में सुन लीजिए। वैसे हमने कई बार सड़क परिवहन के विषय में भी आपको जानकारी दे चुके हैं। आप जानते ही हैं कि सड़क परिवहन का सबसे सुलभ साधन है, जिसका उपयोग
हर मानव निश्चित रूप से करते हैं। अतः इस परिवहन साधन का उपयोग दुनिया के हर देश कर रहे हैं। इसका विकास हर देश चाहते हैं। तो स्थल परिवहन देके दायित्व दिए हैं, अब इसमें लिख लीजिए। छोटी दूरी के लिए सड़क परिवहन सबसे उत्तम परिवहन साधन है। वर्तमान समय में सड़कों का विकास तेजी से हो रहा है। पूरे विश्व में 150 किलोमीटर पूरे विश्व में लगभग 150 लाख किलोमीटर सड़क मार्ग है, जिसमें से 50 लाख किलोमीटर लंबाई की सड़कें केवल उत्तरी अमेरिका में है। पैराग्राफ चेंज। सड़क के विकास के लिए सड़क को कई वर्गों में बांटा गया है, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, ग्रामीण सड़कें, जिला की सड़कें, एक्सप्रेस वे आदि। परिणाम स्वरूप सड़क मार्ग का तेजी से विकास हो रहा है। मेरे भाई, समय थोड़ा इशारा कर रहा है, हम आगे अब नहीं बढ़ पाएंगे। आज की पढ़ाई को यहीं पर विराम दे रहे हैं।